हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा और टाइटल तुमने ना आपने पढ़ ही लिया होगा। मेरे पास इतनी जितनी भी जो भी मैंने हेयर की रेमेडीज आज तक बताई है ना, मेरी हर एक रेमेडीज पे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि शैम्पूज ऐसे नहीं ऐसे यूज करो, ऐसे नहीं ऐसे यूज करो, तो मुझे कमेंट जरूर आते हैं, चाहे वो इस चैनल पे हो चाहे दूसरे चैनल पे, मुझे कमेंट जरूर आते हैं कि मैम कौन सा शैम्पू ट्राई करें, कौन सा कंडीशनर यूज करें कि हेयर फॉल ना हो, हमारे हेयर लंबे हो जाए, शाइनियर हो जाए, स्मूथ हो जाए, रफ हैं तो थोड़े सिल्की शाइनियर हो जाए, या फिर ऑयली बहुत रहते हैं तो ऑयल मतलब एक तो ना ऑयली बहुत रहते हैं तो थोड़े से नॉर्मल हो जाए। तो बहुत क्वेश्चन क्वेरी आती है शैम्पू के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शैम्पू पे वीडियो बना दूँ। अब मेरे बाल देखो घने हैं, देखिए ऐसा हमने ऑब्वियसली अभी मैंने ऊपर एक हाई बोन अपनी पोनीटेल बना के रखे तो छोटे लग रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तक मेरे जो है हेयर हैं, इतनी लेंथ है इनकी। और अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन भी नहीं, उससे 3-4 महीने पहले मैंने इतने से चॉप करवा दिए थे ये, क्योंकि आपकी ग्रोथ कैसे होती है बालों की लंबी। तो मैं, क्योंकि आई ऑलवेज से कि, और होता भी है, जो मेरे लिए सूट करेगा वो ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के लिए सूट करे। हर बंदे का खाना बोलते डाइट अलग होगी, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा, तो जो मेरे पे सूट करता है ज़रूरी नहीं है सब पे सूट करे। बट फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप पे ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सूट करेंगी। तो जो शैम्पू कंडीशनर आपने पूछा था उसके लिए प्रॉपरली आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो आती है बात कंडीशनर की। जो नहीं ज़रूरत है पहले वो चीज़ों की बात करेंगे कि मैम कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें। शैम्पू तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले बात आती है कंडीशनर की। आपको पता है कंडीशनर इज नथिंग बट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। उसमें इतने ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, जो आप जब शैम्पू करते हो उसका कंडीशनर लगाते हो, बालों को धोते हो, तो आपके बालों को इट लीव्स स्मूदर कर देता है, शाइनियर सिल्की कर देता है। बट एक टेम्परेली, एक टाइम के लिए, एक बोलते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके बाद बाय द टाइम यू कीप यूजिंग इट, बाय द टाइम बाल रफ होते जाएंगे, स्प्लिट एंड्स वगैरह हो जाती है, फिर कहते हो कि बालों का टेक्सचर डेंसिटी अच्छी नहीं है, हेयर फॉल हो रहा है। तो ये रीजन होते हैं क्योंकि कंडीशनर जो पता है कि आपके बालों से मॉइस्चर को चुरा लेता है, मॉइस्चर उससे निकल जाएगा बालों से, तो कैसे हो जाएंगे खिले खिले, सिल्की। इसीलिए कंडीशनर तो मैं कोई नहीं बताने वाली आज, क्योंकि ना मैं खुद यूज करती हूँ ना मैं बताऊंगी। तो सबसे अच्छा कंडीशनर जो है वो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि होममेड है, एक हेयर टॉनिक बनाया है, जिसको शैम्पू के बाद अपने बालों में लगाइए, रिंस कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी आपको, होममेड है वो, आप उसको एज अ कंडीशनर यूज करो, आपके बालों में शाइन देखना। तो दूसरा मार्केट वाला कंडीशनर हमने यूज नहीं करना है। अब बात आती है शैम्पू की कि मैम कौन सा शैम्पू है जो बाल लंबे करेगा। आपके बड़े घने बाल हैं, कैसे हैं, कौन सा शैम्पू यूज करते हो। तो मेरे घने बाल शैम्पू की नहीं, मेरे जेनेटिक्स, मेरे मॉम के बाल घने हैं, दूसरा मेरे डाइट की देन है। ये शैम्पू किसी शैम्पू के देन नहीं हो सकते घने बाल लंबे की। जहाँ तक बात, मैं होम रेमेडीज की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। इट्स लाइक कि एक हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा होता है जिस दिन मैं या तो अपना एलोवेरा, दही हो गया, और क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल जाती हूँ, एलोवेरा हो गया, दही हो गया, एग मास्क लगाती हूँ, या ये लगाती हूँ। बहुत सारा ऑप्शन है, मेथी दाना लगाती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक मिल जाएंगे जो तरह के मैंने मास्क शेयर किए हैं चैनल पे, तो वो मास्क भी मिल जाएंगे, वो मैं लगाती हूँ। बट बात आ गई जैसे कि मैंने अपने घने और लंबे बालों का तो बता दिया कि घने लंबे कैसे होते हैं, जिनको मैं बार बार कटवा देती हूँ। फिर बात आती है कि रफ बहुत ज़्यादा है, स्मूथियर, सिल्की, शाइनियर हो जाए, तो इसके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, शैम्पू इज नथिंग बट जस्ट ए क्लेंजर। और इसको साफ शुद्ध, जो सबको समझ में आए, शुद्ध भाषा में समझाऊँ तो, आपके गंदे कपड़े हैं, आप उनको धोते हैं किससे, सर्फ से, डिटर्जेंट से, साबुन से। अब बोलने वाली वो वाली बात होगी कि डज इट रियली मैटर कि वो एरियल है, सर्फ एक्सेल है, फेना है, व्हील है, या और भी बहुत सारे हैं मार्केट में। लाइक सर्फ तो सर्फ है ना, समझ गए। क्या सच में सर्फ है? नहीं, सर्फ में भी क्वालिटीज होती है। अब लोग जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, फेना वो रिजल्ट नहीं देता जो सर्फ एक्सेल या एरियल देता है। मे बी उनके जो इंग्रेडिएंट है उस हिसाब से है, उनकी बनावट का तरीका, और इसीलिए शायद वो महंगे भी होते हैं। फेना आपको 70-80 रुपए का 1 किलो मिल जाएगा, लेकिन सर्फ एक्सेल आपको 70-80 रुपए का पाइया मिलेगा, विच मीन्स 250 ग्राम। डिफरेंस देख रहे हो, 1 किलो वर्सेस 250 ग्राम। वो डिफरेंस उनकी क्वालिटी में है, जो बोलते हैं ना आपके
एयर सेल निकल रहा था, जो उनके सर्फ एक्सेल में हो गया, जो उनके ब्रांड में जो क्वालिटी उन्होंने पुट किया वो उसके पैसे हैं। फैना में कहीं ना कहीं वो लैक करता है, इसलिए कभी अब फैना से कपड़े धोते होंगे मशीन में, मैंने धोए क्योंकि दैट वाई आई नो कि जब कभी धोएंगे तो आप देखेंगे कि आप बार बार कपड़े धोते रहोगे तो उनको खंगालोगे ना तो भी उनका जो है कपड़ों में से हल्का हल्का वाइट जम जाता है। और वहीं मैं अगर एरियल से धोऊँ या मैं सर्फ एक्सेल से धोऊँ तो वो नॉर्मली बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो वो डिफरेंस है। वैसे ही शैम्पू बोलते हैं ना, इज नथिंग बट जस्ट क्लेंजर, आपके बालों को धोने का काम करता है। शैम्पू हैज नथिंग टू डू विद आपकी हेयर ग्रोथ, नथिंग टू डू विद योर हेयर फॉल। इट में, क्योंकि अगर शैम्पू अच्छा होगा, माइल्ड होगा तो आपके हेयर फॉल होने नहीं देगा अगर ऑलरेडी हो रहा है, बट ग्रोथ के लिए इट रियली डजंट वर्क। जो ग्रोथ के लिए चीजें वर्क करती है दैट आर होम रेमेडीज। आई विल से ऑयल यूज करते हैं। अगर आपने पूछा होता कौन सा ऑयल यूज करूँ तो मैं जरूर बोलती कौन सा ऑयल यूज करो। ऑयल करते हैं हेयर ग्रोथ, क्योंकि जब आप कोई ऑयल यूज करते हो, आप मसाज करते हो आपके जो पोर्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो खुलते हैं, उनमें न्यूट्रिशन जाता है, फिर वो न्यूट्रिशन लेके आपके बालों को लंबा करते हैं। क्लियर? बहुत लंबा नहीं खींचा थी, शॉर्ट में बताती हूँ। तो शैम्पू इज जस्ट क्लेंजर, जो वर्क करता है आपकी, वो आपकी डाइट, आप जो खा रहे हो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को लगने के बाद आपके नाखूनों को, स्किन को, आपके बालों तक न्यूट्रिशन जाता है। तो न्यूट्रिशन अच्छा है तो बॉडी में लगने के बाद आपकी बालों को जिनमें जान नहीं होती, बाल है जान नहीं है, नाखून है जान नहीं है, उन तक जाता है आपकी बॉडी में लगने के बाद। तो डाइट अगर अच्छी होगी तो बालों की समस्याएं कम होगी। फिर भी अब डाइट खाने से बाल धुल तो नहीं जाएंगे, अब गंदे हुए हैं तो शैम्पू तो यूज करना पड़ेगा ना, तो कौन सा करें? वेल, जैसे मैंने कहा कि बेस्ड ऑन माई आई विल नॉट से रिसर्च, क्योंकि मैंने 1000 शैम्पू नहीं यूज किए हैं। मैं शुरुआत से बताती हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मैं पतंजलि यूज करती थी। शुरू में पतंजलि की बात करूँ तो मैं कोई 10-11 साल पहले यूज करती थी, तो पतंजलि वो सो गुड, मेरे बाल बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे। पता नहीं कैसे कर रहे थे बट ग्रो कर रहे थे बहुत अच्छा, घने तब भी थे। लेकिन उसके बाद रिसेंटली जब लोगों ने मुझसे शैम्पू पूछा तो आई कीप स्विचिंग शैम्पू ओवर एंड ओवर अगेन, मैंने स्विच करती रही शैम्पू। और क्योंकि इतना सा आता है शैम्पू पतंजलि का, तो गिव इट अ ट्राई। पर मुझे वो मज़ा नहीं आया जो 10-11 साल पहले के पतंजलि में था। तो पतंजलि गो आयुर्वेदिक हर्बल शैम्पूज में आता है, तो आई डेंट लाइक इट। मतलब मैंने यूज़ किया, कोई हेयरफॉल वगैरह नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई ऐसे मैसिव इंप्रूवमेंट, अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं दिखे बालों में, तो ये मैंने बाय बाय कर दिया। देन आई यूज ट्रेसमे, मैंने ट्रेसमे यूज़ किया। इट डज हैव अ सल्फेट भी है, पैराबेन भी, और सल्फेट फ्री भी आते हैं। तो मैंने जो डैमेज रिपेयर आता है इसका ट्रेसमे का डैमेज रिपेयर आता है, मैंने वो यूज़ किया एंड इट्स गुड। मतलब बाल धोती हूँ, हेयर फॉल नहीं होता, मेरे नेचुरली भी नहीं होता, तो नोटिस करना थोड़ा मुश्किल है। बाल धोने के बाद शाइनियर लगते हैं, स्मूथ भी लगते हैं, लेकिन एक दिन के लिए, और फिर मेरे को हल्का सा वैसे ही नॉर्मल आ जाता है, बैक टू नॉर्मल, फिजी दोबारा, क्योंकि मेरे नेचुरली फिजी बाल है, ठीक है। तो ट्रेसमे, अगर जो आपका ट्रेसमे डैमेज रिपेयर, अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपके बाल रफ हैं, तो ट्रेसमे डैमेज रिपेयर इज गुड टू गो। इसको एक पॉइंट इसको मैं देती हूँ कि आप यू कैन गिव इट अ ट्राई। अगर आपके बाल डैमेज है तो ट्रेसमे का डैमेज रिपेयर जो सल्फेट पैराबेन फ्री आता है, फ्री तो नहीं, थोड़ा बहुत उसमें फिर भी होता है, इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्री बट कम क्वांटिटी में होता है, यू कैन गिव इट अ ट्राई, ट्रेसमे का डैमेज रिपेयर, राइट। दूसरे नंबर पे आता है डव का हेयर फॉल रेस्क्यू। अगर आपको हेयर फॉल होता है तो मेरी बहन करती है डव यूज, मेरी जो छोटी बहन है, और उसके बाल बहुत लंबे हैं, हाँ, तो वो करती है जो अपना है डव का हेयर फॉल रेस्क्यू यूज, तो उसका हेयर फॉल नहीं है। लेकिन आई वुड से कि उसका हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है, पर ऐसे भी नहीं कोई बहुत खिले रहते हैं, उसकी कर्ली बाल है, बट वो डव ही यूज़ करती है। तो शिल भी लाइक कि या इट्स गुड टू गो, आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके बालों को ना ही कोई रिजल्ट दे रहा है पर कोई नुकसान भी नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल रिजल्ट मिले ना मिले कोई नुकसान नहीं होना चाहिए शैम्पू से, बंदा ये सोच के शैम्पू लेता है। तो डव हेयर फॉल रेस्क्यू करके आता है, और बहुत महंगा नहीं है, ठीक है, अमेजोन पे मिल जाता है, आई थिंक 1 लीटर की बॉटल इनकी 600 रुपए की, विच इज़ ओके। लेकिन आपने शैम्पू देख के लेना है, क्योंकि कई बार ऑनलाइन जो शैम्पूज होते हैं वो डुप्लीकेट भी होते हैं, कि बाद में आपको मेरे को ब्लेम करो कि रीटा ये शैम्पू ही अच्छा नहीं था। तो नंबर 1 पे मैंने बताया आपको ट्रेसमे का डैमेज हेयर के लिए डैमेज हेयर रिपेयर आता है, जो आपका कहता है दे आर टेंड टू से कि आपके हेयर फॉल होने से भी रोकेगा, बट मेरा होता नहीं है तो मुझे पता नहीं लगा, बट इट्स गुड। आपके अगर ड्राई हेयर्स हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरे पे आता है हेयर फॉल, जो हेयर फॉल डैमेज हेयर रेस्क्यू करके आता है ये शैम्पू डव का। इट्स ऑल्सो गुड, कि कोई फायदा का तो पता नहीं पर नुकसान नहीं देगा, ये श्योरिटी है। अब फिर आता है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, मैं 1/2 लीटर की बॉटल है,
मैं कर रही हूँ आजकल यूज लोरियल का 6 ऑयल नरिशिंग शैम्पू। जैसे मैंने कहा मेरे बाल हैं ड्राई, फ्रिजी रहते हैं मेरे बाल। अब फ्रिजी रहने का कारण ये है कि मैं वर्कआउट करती हूँ, मुझे बहुत पसीना आता है और वो पसीना कहीं ना कहीं मेरे बालों को खराब करता है, डैमेज कर देता है। डैमेज मतलब ड्राई, नॉट डैमेज एग्जैक्टली, ड्राई कर देता है। तो मुझे कुछ ऐसा शैम्पू चाहिए था जिनके बाल ड्राई है, वो ये शैम्पू गुड टू गो है, मतलब क्योंकि मैं पर्सनली यूज करी हूँ तो से अभी मैंने बाल धोए, कंघी भी नहीं किया, बट आई एम फीलिंग दैट शाइन एंड मैंने अपने टाई कर लिए हैं बाल। अगर मैं खोलूंगी तो मुझे वो फील आ रही है अपने बालों से। आज ही धोए हैं, सुबह ही धोए हैं और कंघी भी नहीं की अभी तक। तो इनडायरेक्टली तो ये जो लोरियल का है 6 ऑयल नरिशिंग शैम्पू, ये बहुत अच्छा है और मैं इसको बॉटल खत्म ही समझो ऑलमोस्ट। तो ये मैं यूज कर रही हूँ आजकल, इट्स गुड टू गो। एंड बीच में मैंने, क्योंकि मेरे को सूट कर रहा है लोरियल, तो मैंने बीच में आई गिव इट ट्राई टू खादी का आंवला रीठा शिकाकाई, क्योंकि इसके बहुत रिव्यू है, बहुत यूट्यूबर ने बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। बट ये मैंने ट्राई अपने पे नहीं किया, आई गिव इट टू माई मॉम। माई मॉम इज 52 years old एंड तो उनको बोला कि यूज करके देखे। जैसे मैंने कहा वी आर ब्लेस्ड विद द घने बाल, मम्मा, मैं, मेरी बहनें, मेरे ब्रदर तक कितने ज़्यादा घने बाल हैं, तो वो घने बाल हैं हमारे, तो मम्मा को दिया मैंने यूज करने के लिए। क्योंकि मम्मा का भी, क्योंकि अब हमारे खेत भी है, गाय भैंस से भी है, तो खेतों में जाता है पसीना, उनको भी आता है, तो उनके भी हल्के ड्राई डैमेज रहते हैं। तो मम्मा को दिया यूज करने के लिए एंड मम्मा गिव इट अ ट्राई, तो मम्मा फाइंड इट गुड। लाइक मम्मा ने कहा कि जब वो कंघी वंगी करते हैं तो पहले से कम गिरते हैं बाल, कि अगर इन टर्म्स ऑफ बताऊं तो पहले इतने बाल गिरते थे तो अब इतने गिरते हैं, तो मतलब कम हो चुका है। मम्मा ने एक ही बॉटल मंगवाई थी जो मम्मा के अराउंड महीना चली है, तो इट्स गुड टू गो। क्योंकि मैं लास्ट में बोलूँगी, अगर कोई 2 शैम्पू मैं जिनको कंटिन्यू करना चाहूँगी जब तक वो क्वालिटी में अच्छे आ रहे हैं, मैं लेके आऊँगी एक नई बॉटल ऑफ लोरियल 6 ऑयल नरिशिंग शैम्पू की, और जब वो खत्म हो जाएगा, इन बिटवीन मेरा मन करेगा स्विच करने का, तो मैं जाऊँगी खादी के शैम्पूज के साथ, बिकॉज दे बोथ, इनमें कम से कम हार्श केमिकल मिलाए गए हैं, तो इसीलिए दे आर गुड टू यूज। आई विल से गुड टू यूज। एंड जैसे कि मैंने कहा कि शैम्पू सिर्फ आपके बालों में क्लेंजिंग एक्शन करता है, जैसे आप कपड़े सर्फ से धोते हो, राइट, ये आपके बाल ना गिरा सकता, हाँ अगर ज़्यादा केमिकल हो तो गिरा सकता है, पर जो मैंने शैम्पू बताया वो आपके बाल अगर ऑलरेडी नहीं झड़ रहे हैं तो और नहीं झड़ाएगा, अगर आपके बाल ड्राई नहीं है तो ड्राई नहीं करेगा, उनको माइल्ड कर देगा। लाइक उनकी थोड़ा सा जो है आपका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जो अल्टीमेटली टेक्सचर उसका सही होगा, डेंसिटी आएगी, घने होंगे, वो आएंगे ऑयलिंग करने से, या आप घर में जो होम रेमेडीज अपनाते हैं कि कोई घर पे बना दिया, हेयर टॉनिक बना दिया या हेयर रिंस बना दिया, जैसे राइस वाटर होता है, राइस वाटर यूज़ कर लिया, तो वो आपके बालों को शाइनी स्मूथ करता है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट कर जाता है बालों में। बट ये जो शैम्पू है वो सिर्फ आपके बालों को साफ करता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि बेस्ट और वर्स्ट का तो पता नहीं है, बट जो ये 4 मैंने बताए, ये ऐसे हैं कि फायदा नहीं तो नुकसान बिल्कुल नहीं देंगे, आपके बालों को उसकी नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे और फायदे के लिए आपको, क्योंकि ये जिस शैम्पू जस्ट सर्फ, एग्जाम्पल लगाया मैंने, कपड़े धोता है जस्ट सर्फ, ये बाल धोता है, शैम्पू जस्ट सर्फ, तो ये आपके बालों को उस हिसाब से, मतलब आपके बालों को सिर्फ साफ करेगा, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे खाने से, या आप जो अपने बालों में ऑयलिंग विलिंग करेंगे। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली यार, हर बंदा सोचता है यार कि क्या शैम्पू कुछ भी नहीं कर सकता है अगर वो हर्बल हो। अब हर्बल बाहर बोल के, तो मैंने जैसे कहा कि हर्बल भी ट्राई कर लिया, मिला तो ही ना कुछ हर्बल से, तो आई विल से कि आपको बनाना चाहिए घर पे शैम्पू। जी हाँ, आप घर पे शैम्पू बना सकते हो बिना किसी सल्फेट और पैराबेन के। हाँ, उसमें झाग थोड़ा कम बनेगा, हो सकता है कि आपको झाग ना मिले तो आपको थोड़ा खजलपंती लगे, खुशबू ना आए बालों से, लेकिन वो आपके बालों को नुकसान 0% करेगा, पर फायदा 100%, बट इन अ लॉन्ग रन। तो अगर आप वो शैम्पू चाहते हैं देखना कि कैसे बनता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी मैं, उसको घर पे बना सकते हैं, इजी, अफोर्डेबल। जब भी आपको बाल नहाने हो, आपने फटाफट शैम्पू बनाया, बालों में लगाया, धो डाला, एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ। बाल शाइनी होंगे, स्मूदर होंगे, घने होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में इसलिए बताया इसमें थोड़ी सी खजलपंती है। अब ऑब्वियसली एक बनी बनाई चीज़ को यूज़ करना, झाग बन गया, बाल धोना इज ईजी, लेकिन किसी चीज़ को खुद घर पे प्रिपेयर करना इज क्वाइट टफ, तो इसीलिए मैंने लास्ट में बताया। तो डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इसमें मैंने क्लियर कर दूंगी आपके मत कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है, राइट, और कौन सा मतलब आपको शैम्पू इफेक्ट करेगा या आपके बालों को होम रेमेडीज या ऑयल रिजल्ट देगा या डाइट रिजल्ट देगी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका हो, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी रहती हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल गाइस।